खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का गरमाया दौर। डिप्टी सीएम सहित भाजपाइयों ने सराहा, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। सफाई कर्मी पद पर चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, वर्षों से नहीं मिल पाई है नियुक्ति। बढ़ते सड़क हादसों की कड़ी में 5 हुए गंभीर घायल। खुशहालगढ़ और मालाखेड़ा क्षेत्र में सामने आई दुर्घटनाएं। और मरीज बनकर वार्ड में घुसे छात्र ने किया चोरी का प्रयास। वहीं जिला अस्पताल से ई-रिक्शा भी हुआ पार। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसका कुल आकार 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इस बजट में सरकार ने विकास पर खास जोर दिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का निर्णय किया है। अलवर और राजस्थान के संदर्भ में देखें तो कुल 41 जिलों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। इनमें अलवर के अलावा खैरतल, तिजारा एवं बहरोड, कोटपुतली जिले शामिल हैं। साथ ही इस बजट में रियल एस्टेट सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में बुनियादी ढांचे पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया है। उम्मीद है कि इस नए बजट से दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी रियल एस्टेट को नई दिशा मिलेगी। निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी सब्सिडी योजना भी लाई जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में देश भर में 15,000 सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेज खोले जाएंगे। उधर वित्त मंत्री ने कई सामान सस्ता महंगा होने का ऐलान भी किया है। इसके तहत सोलर से जुड़े सामान सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा जूते, मोबाइल बैटरी और ओवन भी सस्ता होगा। कैंसर की 17 दवाएं, शुगर की दवाई, CNG और बायोगैस भी सस्ती हो जाएंगी। सरकार ने बजट में मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। इसके चलते भारत में तैयार होने वाले स्मार्टफोन और टैबलेट के दामों में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि शराब, स्क्रैप और खनिज महंगे हो जाएंगे। बजट में हालांकि टैक्स को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है और न ही कोई बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में काफी अहम साबित हो सकता है। ऐसे समय में जब देश हाई अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है और वैश्विक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, यह बजट पेश किया जा रहा है। उधर अलवर पहुंचे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला है। यह बजट समाज के हर वर्ग और हर संप्रदाय को ध्यान में रखकर बनाया गया है, ताकि जो लोग अब तक विकास की मुख्यधारा से पीछे रह गए थे, उन्हें आगे लाया जा सके। मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने वाला है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, भारत आर्थिक क्षेत्र में 4थे स्थान पर पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि बजट में हर जिला मुख्यालय पर ट्रॉमा सेंटर और गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा सराहनीय है। देखिए, ऐसे हिंदुस्तान में जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली थी, उसके बाद में उन्होंने जो हमारा देश आर्थिक दृष्टि से 11वें नंबर पे था, आज वो 4थे पायदान पे और 3रे में आने की तैयारी में है। एक विजन और एक सोच लेकर विकसित भारत 2047 का विजन रखते हुए आज जो बजट आया है, निश्चित रूप से उसे विकसित भारत 2047 को आगे बढ़ाने वाला बजट है, जिसमें हर क्षेत्र और हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए हर समाज और हर संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, जो हमारी समाज में जो पीछे की पंक्ति में रह गया, उसको आगे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान और गरीब को आगे बढ़ाने वाला बजट है। निश्चित रूप से इस बजट से पूरे हिंदुस्तान को और हमारे राजस्थान को भी कई सौगातें इस बजट से मिलने वाली है। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे चाहे 3 जो आयुर्विज्ञान संस्थान है, हमारे हर जिले मुख्यालय पे ट्रॉमा सेंटर बनाने की घोषणा की है और हर मुख्यालय पे, जिला मुख्यालय पर गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी आज घोषणा हुई है। निश्चित रूप से आने वाले हमारे जो युवा है,
हमारी जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता के अनुसार केंद्रीय बजट सबका साथ सबका विकास की भावना को दर्शाता है। यह भारत को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने वाला और विश्व पटल पर भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने वाला बजट है। 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना, 20,000 से अधिक पशु चिकित्सकों की उपलब्धता, हर जिले में महिला छात्रावास, कैंसर की 17 प्रकार की दवाओं में शुल्क में छूट और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिला अध्यक्ष ने जिक्र किया। साथ ही रक्षा बजट में 15.2% की बढ़ोतरी को उल्लेखनीय बताया। उधर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष प्रमोद विजय ने इसे शानदार बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण बजट है। इसमें किसी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए यह बजट महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं वित्त मंत्री सीतारमण जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने विकसित भारत को, जो उनका सपना देखा है 2047 में, जो हमारे भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, उसकी पहल पर यह बजट है। और उसकी पहल के लिए उन्होंने 2000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान रखा है। उसके अलावा उन्होंने जूते, बैटरी और कैंसर की 17 दवाइयाँ एवं गंभीर 7 बीमारियों की दवाइयाँ भी सस्ती की है, जो आम जन को उसकी सुविधा मिलेगी। तथा डायबिटीज, जो कि एक भारत में बढ़ता हुआ रोग है, उसकी दवाई भी उन्होंने सस्ती की है। ये भी आम जन की को उन्होंने ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया। और इनकम टैक्स का, जो पहले व्यापारियों में लगता था कि इनकम टैक्स बहुत बड़ी एक आदमी उसको मुसीबत समझता था, उसका फॉर्म को भरना भी अब एक आसान क्रिया कर दी है हमारे मंत्री जी ने। और उसके अलावा टूरिस्ट के लिए इन्होंने 2000 गाइड जो है उनकी नियुक्ति करेंगी, जिससे क्या टूरिज्म बढ़ेगा। अलवर भी एक टूरिज्म पहले से, तो इसमें भी क्या टूरिज्म बढ़ेगा तो व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। इस तरह की सोच जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने रखी है। एयरक्राफ्ट बनाने में भी जो सामान यूज आता है उसकी भी उन्होंने छूट दी है। तथा इसके अलावा सोलर की चीजें भी सस्ती होगी, उसको भी उन्होंने टैक्स से थोड़ा मुक्त किया है। इस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने जो ये बजट दिया है, ये बहुत ही संतुलन बजट है। वहीं कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है। पार्टी नेता डॉक्टर हुक्म सिंह के अनुसार गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई जहां की तहां है। बजट की औपचारिकता फिर निभाई गई है, लेकिन घोषणाओं और अमल में हमेशा फर्क रहता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में 80 करोड़ लोग अपना पेट भरने के लिए सरकार के अनाज का इंतजार करते हैं। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए ही नीतियां बनाती है, साथ ही आंकड़ों के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी मेरे ख्याल से 9वां 10वां बजट पेश कर रही है। महिला है तो ये तो साधुवाद की बात कि वो महिला के रूप में 9वां या 10वां बजट पेश कर रही है देश का, उनके लिए बधाई। इस विषय में मैं कहना ये चाहूँगा कि देश में जो वर्तमान परिदृश्य है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई ज्यों की त्यों टिकी हुई है। बजट पेश हो रहा है, पेश होगा, बहुत सारी योजनाएं इसमें दिखाई जाएंगी, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं होता है। मैं खुद ही कह रहा हूं 9वां 10वां बजट है इन वित्त मंत्री महोदया का, लेकिन देश में आज तक गरीबी का उन्मूलन नहीं हुआ, बेरोजगारी का उन्मूलन नहीं हुआ, भ्रष्टाचार का उन्मूलन नहीं हुआ, तो फिर बजट है कहां? एक ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं। इन्होंने एक बात की थी कि भाई हम काला धन लाएंगे, कुछ नहीं आया। 15 लाख रुपए हर किसान के खाते में जाएगा, 1 रुपया नहीं आया। कहां है वो योजनाएं? ज्यों का त्यों, जस का तस है, केवल लोक लुभावन बजट है, लेकिन धरातल पर, सरफेस पर कोई काम नहीं हो रहा है। एक उदाहरण आपको देता हूं कि अब ब्याह शादियों का प्रोग्राम शुरू हो रहा है 3 तारीख से। सोना
जो भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में गरीब से लेकर और अमीर तक के लिए आवश्यक है। जो मजदूर है वो भी ये चाहता है कि मैं मेरी बेटी के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी बहन के लिए कुछ आभूषण स्वर्ण के और कुछ चांदी के, दोनों धातुएं हमारे भारत में शुरू से, पुरातन काल से चली आई। आज चांदी 4 लाख। क्या कोई गरीब, क्या कोई बेरोजगार, क्या कोई बेसहारा व्यक्ति इसको खरीद पाएगा? सोना 1,70,000 का 10 ग्राम। क्या कोई गरीब आदमी अपनी बेटी के लिए, अपने बेटी के पीले हाथ करने में इन चीजों का उपयोग कर पाएगा क्या? लगता यह है, सुनिए मेरी बात, कि ये सारा बजट धनपतियों के लिए पेश कर रही है माननीय मंत्री जी, क्योंकि जो पैसे वाले, जो पूंजीपति लोग हैं वो और पूंजीपति बनते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो बिल्कुल धरातल में और रसातल में चला जा रहा है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये बजट केवल लोक लुभावन, झूठ का पुलिंदा है। भारत के जो स्तर है गरीबी का और इन लोगों को उठाने का, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। और एक बात सुनिए, लगभग 75-80 करोड़ लोग भारत के, उनको भारत सरकार भोजन राशन देती है। जब देश विकसित हो रहा है, आप 47 में इसको विकसित करने की बात कर रहे हो, बहुत जबरदस्त आपने विकास किया है, जीडीपी बढ़ा दी, पता नहीं कौन से आंकड़े पेश करते हैं, तो 80 करोड़ लोगों को आप आटा क्यों दे रहे हो, राशन क्यों खिला रहे हो उनको? इससे यह सिद्ध होता है कि देश की गरीबी और बढ़ रही है। रुपए का हाल देखिए आप, डॉलर के मुकाबले कितना गिरता जा रहा है। तो ये कहने से कुछ नहीं होता पुष्पेंद्र जी, देश ज्यों का त्यों है, बल्कि रसातल में जा रहा है। कोई बजट नहीं है, ये सब झूठ का पुलिंदा है। उधर केंद्रीय बजट को लेकर खासी उत्सुकता बनी रही। अकबरपुर उमरैन भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश पटेल ने अपने कार्यालय पर एलईडी द्वारा बजट को दिखाने का इंतजाम किया था। उन्होंने बजट को गरीबों एवं किसानों के लिए हितकारी बताया। इस दौरान मूलचंद डीगवाल, राजकुमार गुर्जर, महामंत्री पप्पू राम शर्मा और नाथूराम शास्त्री आदि मौजूद रहे। हमारी भारत सरकार द्वारा जो ये बजट पेश किया है, ये गरीबों के लिए, बेरोजगार के लिए, व्यापारियों के लिए, स्त्री पुरुष सबके लिए बहुत बढ़िया और संतुलित बजट पेश किया गया है। इसमें हम भारत को जापान, चीन और रूस, अमेरिका आदि से भी अच्छा हम डेवलप बनाना चाहते हैं। ऐसी हमारी मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सबका सहयोग, सबका विकास को चाहते हैं। उनको संतुलित रखते हुए हमारे मोदी जी ने सीताराम के नेतृत्व में सीताराम जी रमन जी द्वारा ये बजट है जो प्रस्तुत किया है, जिसका हम बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी जी का जो सपना है कि जैसे कि किसान की दुगनी आय जो होनी चाहिए, उसके हिसाब से जो बजट पेश किया है, बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है। इसमें अपने सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें अपना टैक्स में भी कमी की है, किसानों के संबंध में भी इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है, जिससे कि आने वाले टाइम में जो किसान भी एक संपन्न हो सके। तो मेरा मानना है कि जो सीतारमण जी ने जो आज बजट पेश किया है, वो अपने देश को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि इस भारत को सुदृढ़, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए जो आज हम सभी लोगों ने ग्राम पंचायत उमरैन में बजट देखा है बड़ी संख्या में, और ये तय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया हुआ है कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, निश्चित तौर पे बनाना है, और उसकी सभी को ध्यान में उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। और सभी जहाँ हमारी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो सारी सरकारें इस ध्येय के साथ जो आप अपना बजट प्रस्तुत कर रही हैं कि भाई हमको विकसित राष्ट्र बनाना है, इस देश को आत्मनिर्भर भारत बनाना है, इस राष्ट्र को मजबूत राष्ट्र बनाना है, अमेरिका, चीन, जापान, रूस से अच्छा समृद्ध राष्ट्र हमको बनाना है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आज का बजट जो हमने देखा है, हम माननीय वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मोदी जी ने बजट में हर व्यक्ति का, हर वर्ग का ध्यान रखा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर कोई नई बिल्डिंग बनाएंगे तो उसको 5% से 2% कर दिया है टैक्स वगैरह।
और विदेश में बच्चे पढ़ना चाहेंगे उसको भी 5% से 2% कर दिया है। तो शिक्षा पर भी बहुत जोर है और हर वर्ग की तरफ ये ध्यान है कि हर वर्ग को फ़ायदा हो और देश विकास करे, उन्नति करे। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उधर जिला व्यापार महासंघ पदाधिकारी रमेश जुनेजा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 की बजाय 2037 तक ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि बजट में औद्योगिक विकास और व्यापार को भी महत्व दिया गया है। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पर खासे बजट का प्रावधान है जिससे प्रगति में मदद मिलेगी। उन्होंने यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लिए जाने पर भी जोर दिया है। मोदी सरकार का बजट सामने आया है, प्रस्तुत किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री ने। आप व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, किस तरह को बजट को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है? देखो जी, आज जो केंद्र सरकार का बजट है वास्तव में बहुत सराहनीय है। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मोदी जी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आम जनता का हित को सभी को देखते हुए, व्यापारी हित को देखते हुए, लघु उद्योगों को देखते हुए सभी के हित में बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है किसी प्रकार का टैक्स नहीं बढ़ाया। मोदी चाहते हैं छोटे व्यापारी उठे, लघु उद्योग जल्दी ज़्यादा लगे, नौकरी करने के बजाय वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे करके नौकरियों पर रखें। तो मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा व्यापार महासंघ की ओर से कि व्यापारियों के हितों की बात उन्होंने सोची है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का बजट पेश किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ ही रेलवे मार्ग, नए नए मार्गों को जो जोड़ रहे हैं, नई नई रेलवे के चला रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभी बीच में अलवर के लिए 1-2 ट्रेनें नहीं थी, जिससे कि अलवर का व्यापारी जाने का समय और आने का समय बड़ी परेशानी थी। तो बीच में अभी 1-2 ट्रेन चलाई है, उसका भूपेंद्र जी को ने ज्ञापन दिया था। मैं माननीय भूपेंद्र जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके लिए क्योंकि व्यापारियों को जो दिल्ली जाते हैं वापसी में समय पर नहीं आ पाते, जो ट्रेन चलाई उसके धन्यवाद। साथ में ये भी कहना चाहूँगा उस ट्रेन को सराय रोला पे वगैरह पे और रोका जाए, जिससे कि व्यापारी जो सदर का काम करता है वहाँ से आकर के वापसी अलवर ट्रेन पकड़ सके। इसके साथ जो आज की तारीख में पानी का संकट है, जलदाय विभाग का संकट है, उसके लिए सरकार जो काम कर रही है उसके लिए भी मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। तो जिस तरह से स्वास्थ्य और शिक्षा पर बड़ा खर्च किया गया है, और आपको लगता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर अच्छा खर्च कर देश को स्वस्थ और शिक्षित और युवाओं के लिए विकास के लिए द्वार खोले गए? देखिए, निश्चित तौर से युवाओं के लिए क्या, आम नागरिक के लिए शिक्षा और चिकित्सा दोनों जरूरी है। जिस सरकार ने चिकित्सा पे और शिक्षा पे काम किया है वो सरकार का हमेशा सराहनीय काम रहता है और आम आदमी उसको याद रखता है। जनता को चाहिए क्या, समय पे स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए, दवाइयाँ फ्री मिल जाए, निःशुल्क बड़े से बड़े जो गरीब आदमी हैं इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए जो सरकार ने योजना चलाई है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। शिक्षा के लिए बहुत अच्छे काम कर रही है उसके। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को पूरी तरह से दिशाहीन और जन विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट बाजार की स्थिरता के लिए भी घातक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आसमान छूती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए वित्त मंत्री ने कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। देखिए, आज जो बजट आया है एकदम ही दिशाविहीन बजट है और बजट जैसे ही सरकार ने पढ़ा तो हाथ के हाथ शेयर मार्केट गिर गया है। ये बता रहा है कि जो निवेशक है उनको भी हज़ारों करोड़ का नुकसान आज ही हो गया एक ही दिन के अंदर, और बजट दिशाहीन था इसलिए शेयर मार्केट गिरा है। नहीं, जब बजट अच्छा आता है तो शेयर मार्केट तुरंत जो है अच्छे स्थिति के साथ बढ़ता है। लेकिन यहाँ क्योंकि सरकार का कोई विजन नहीं है, कोई किसी प्रकार की टैक्स के अंदर राहत नहीं दी गई है। और हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राजस्थान जो लगातार जो है 25 सांसद 2 बार राजस्थान से गए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से हैं, लेकिन राजस्थान के लिए कोई विशेष योजना नहीं, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा नहीं। राजस्थान की जो डिमांड थी ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, उसके लिए कोई जिक्र नहीं। कोई युवाओं की नौकरी की कहीं कोई बात नहीं। AI जिस प्रकार से आ रहा है, युवाओं की नौकरी ख़त्म हो रही है, उसको लेकर कोई दिशा इस बजट के अंदर नहीं कि उससे किस प्रकार से निपटेंगे, युवाओं का किस प्रकार से ध्यान रखा जाएगा।
तो मैं समझता हूँ पूर्णतया ही एक प्रकार से जो हर साल जो बजट पढ़ा जाता है उस प्रकार से पढ़ दिया। सरकार का विजन नज़र नहीं आया, विजन के अंदर राजस्थान के बारे में क्या विजन है वो कहीं नज़र नहीं आया। तो ये पूरा बजट जो है खोखला और दिशाहीन है। मैं समझता हूँ इसका नुकसान आने वाले समय में जो है युवाओं को और इस देश को जो हो रहा है उसका और ज़्यादा नुकसान होगा। अलवर नगर निगम में वर्ष 2012 में हुई सफाई कर्मी भर्ती में उत्तीर्ण 329 सफाई कर्मियों को आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाए हैं। वर्षों से न्याय की उम्मीद में वे चयनित अभ्यर्थी राजनेताओं और अधिकारियों के चक्कर काटने को मजबूर है। इस मुद्दे पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के आवास के बाद सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से तत्काल नियुक्ति की मांग की है। पदाधिकारी नरेश लोहारा ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाल्मीकि समाज के सम्मान में उनके पैर धोते हैं और सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर बताया जाता है। वहीं दूसरी ओर जमीनी हकीकत इससे अलग है। चयनित होने के बावजूद सफाई कर्मचारी बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। वहीं प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि उन्हें एक समय का खाना खाने तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कई महिलाएं मजदूरी कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। सफाई कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति नहीं मिली तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने काशी में वाल्मीकि समाज के पैर छुए और उन्होंने 2 अक्टूबर 2014 से वाल्मीकि मंदिर पंचकुया से झाड़ू पकड़ के पूरे देश में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। उन्होंने वाल्मीकि समाज के बारे में सोचा और आगे जाकर के इनका भविष्य सुधारने की कोशिश की, लेकिन आज की तारीख में पूरे देश में वाल्मीकि समाज के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जिस तरह से इनके ऊपर काम का बोझ बढ़ा, ये काम को संभालना जानते, हजारों साल से वाल्मीकि समाज सफाई का काम करती आ रही है और कहीं एक कोरोना योद्धा के बारे में जानी जाती है, कहीं स्वच्छता कर्मी के रूप में जानी जाती है। लेकिन आज की तारीख में न इनको कोई व्यापार करने का मौका मिलता है, न इनके पास इतना धन है, न इनके पास कोई अच्छी नौकरियां हैं। आज बचे कुछ लेकर के यही सफाई की नौकरी बची है। ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इनको सफाई का काम चाहिए। आज ये 2012 के चयनित अभ्यर्थी हैं और इससे 2000 परिवार प्रभावित होंगे, उनको लाभ होगा, उनका भविष्य तय होगा। इससे हम माननीय मंत्री महोदय के बंगले पे आज आए हैं। वो बहुत करुणामयी हैं, वो बहुत दयालु हैं, वो बहुत नेक इंसान हैं। हम चाहते हैं कि उनके हाथ से हमको नियुक्ति पत्र मिले, क्योंकि उन्होंने ही जयपुर से हमको ऑर्डर कराया है। कितने लोग हैं 2012 की भर्ती के और कितने को नियुक्ति नहीं मिली? 329 व्यक्ति हैं और उनको सबको नियुक्ति मिलनी चाहिए और मिलेगी, क्योंकि यहाँ 4000 बार लेटर आ चुका और नियुक्ति का आदेश तैयार है। माननीय मंत्री महोदय का आदेश हो जाए तो उनको नियुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। हमारी 2012 वालों की नौकरी की नियुक्ति चाहिए हमको, हमारे पेट की रोटी चाहिए। जो हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं आज, उसका हमको रोटी चाहिए। और जो ये है अभी कैसे गुजारा चल रहा है? अभी तो हम कच्ची मजदूरी कर रहे हैं, कोई एक टाइम खा रहा है, कोई 2 टाइम खा रहा है। एक टाइम सब्जी बन रही है, एक टाइम चटनी से खा रहे हैं। लेकिन है ना, हमारा हक है, हमको रोटी मिलनी चाहिए। हमारे पेट की भूख, हमारे बच्चों का भविष्य। जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोग जख्मी हो गए। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर खुशालगढ़ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार महिला सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर दूर जा गिरे। यह घायल ग्राम ढिगालिया के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद के लिए एम्बुलेंस बुलवाई। साथ ही अकबरपुर थाने में एएसआई योगेंद्र सिंह टीम सहित घटनास्थल पर पहुंचे। सीएससी में प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया है। उधर मालाखेड़ा हाईवे पर बाइक और कार की आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजवाड़ गांव के पास यह हादसा सामने आया है। दुर्घटना में मोटरसाइकिल पूरी तरह चकनाचूर हो गई, जबकि बाइक सवार और कार चालक दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मोटरसाइकिल सवार बेहद तेज गति से आ रहा था। सामने से आ रहे चौपहिया वाहन चालक ने बचने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार बाइक सीधे कार से जा टकराई। आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर मालाखेड़ा अस्पताल पहुंचाया। साथ ही मालाखेड़ा थाना पुलिस भी यहां पहुंची। चिकित्सकों ने दोनों घायलों की हालत देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल में चोरों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। यहां पूर्व में भी जेब काटने एवं मोबाइल आदि पार करने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा मामला अस्पताल के ट्रोमा वार्ड स्थित ईसीजी कक्ष से सामने आया है। यहाँ एक अज्ञात चोर मरीज बनकर वार्ड में घुसा और चोरी करने का प्रयास किया।
चोर ने पहले ईसीजी कक्ष के बाहर खड़े होकर पूरे इलाके की रैकी की। स्टाफ की गतिविधियों पर नजर रखने के बाद उसने मौका पाकर ईसीजी कक्ष के अंदर प्रवेश किया। अंदर घुसते ही चोर ने स्टाफ सदस्य की जैकेट उठाई और चलता बना। जब उसे जैकेट में कोई कीमती सामान नहीं मिला तो वह वापस जैकेट को वहीं छोड़कर फरार हो गया। पूरी घटना ईसीजी कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था नाकाफी है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं। और वहीं अलवर जिला अस्पताल में इमरजेंसी के सामने खड़े ई रिक्शा को एक व्यक्ति चोरी कर ले गया। इसी के बगल में दूसरा पुराना ई रिक्शा खड़ा मिला है। अंदेशा है कि चोर खुद का रिक्शा खड़ा कर नए को पार करके ले गया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिला अस्पताल में सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर सूर्यनगर निवासी अरुण अग्रवाल शनिवार को ड्यूटी पर आया था। उसने ई रिक्शा को इमरजेंसी के सामने वाटर कूलर के पास खड़ा किया और ड्यूटी करने लगा। दोपहर में ई रिक्शा पार होने का पता लगा। पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत पेश की है। राजस्थान मेघवाल समाज संस्था की जिला इकाई ने रविवार को अलवर के स्वरूप विलास में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं सहित श्रेष्ठ खिलाड़ियों और जॉब में चयनित समाज के अभ्यर्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही भामाशाहों का अभिनंदन हुआ। इस दौरान डिप्टी सीएम बैरवा ने कहा कि मेघवाल समाज का ये सराहनीय कदम है। इससे प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का हौसला एवं मंच मिलेगा। मेघवाल समाज के जो ये संस्था है, संस्था ने एक अच्छा कदम और अच्छी पहल है। हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राओं को एक मंच के ऊपर लाकर उनका प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं प्रतिभा का, तो निश्चित रूप से उनके मन में एक जिज्ञासा और उनको एक आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको मिलती है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज करीब 400 से 450 बच्चों को यहाँ, जिनके 99% या 100% अंक प्राप्त किए उनको, और कोई हमारे बच्चे जो नौकरी लगे हैं उनको सभी को ये प्रतिभा सम्मान समारोह में उनका सम्मान किया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उधर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि अलवर बाबा भरतरी की धरती है और इस धरती पर जो भी आया है उसने कुछ न कुछ प्राप्त किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उप मुख्यमंत्री राजनीति के शिखर पर उत्कर्ष को प्राप्त करेंगे और समाज को इसी प्रकार मार्गदर्शन देते रहेंगे। उधर कार्यक्रम में कठूमर विधायक रमेश खींची विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही सर्व मेघवंश समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल डेनवाल, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह मेघवाल, जिला अध्यक्ष BR शास्त्री, महासचिव महेश गोठवाल, भाजपा नेता देशराज वर्मा, खटीक समाज अध्यक्ष शैल बिहारी गिराड़ आदि मौजूद रहे। यहाँ कुल 435 प्रतिभाओं का सम्मान कर हौसला बढ़ाया गया। साथ ही ATL TV पर सीधा प्रसारण भी हुआ। अलवर जिले के गंज खेड़ली में राजपूत समाज का महासंगम 1 फरवरी को आयोजित हुआ। इसमें 10 जिलों के राजपूत शामिल हुए। इस आयोजन में समरसता और सामाजिक एकता भी झलक नजर आई। साथ ही राजपूत समाज के राजनीतिक और शैक्षणिक उत्थान सहित कुरीति उन्मूलन आदि पर चर्चा हुई। इसके अलावा सामान्य वर्ग के आरक्षण में सुधार और UGC एक्ट पर भी विचार विमर्श किया गया। मालाखेड़ा क्षेत्र के चौमू, खरकड़ा, जमालपुर और मोडिया के अलावा अलवर जिले से बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यक्रम में शामिल हुए। महाराणा प्रताप के जयकारे लगाते लोगों ने सर पर केसरिया पगड़ी पहनी हुई थी। श्री राजपूत सभा अलवर के जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका और अनेक पदाधिकारियों ने आयोजन की जानकारी दी। उधर मध्य प्रदेश से आए वीर रस से कवि ब्रजराज सिंह का कहना है कि क्षत्रिय राजपूत समाज के 10 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्रों से आए इन प्रतिनिधियों ने एकता की आवाज बुलंद की है। साथ ही अपनी एकजुटता दिखाई है। वर्तमान जिलाध्यक्ष राजपूत सभा अलवर में सभी राजपूत बंधुओं से अनुरोध करता हूं कि आज 1 फरवरी 2026 को महाराजा जयसिंह जी की पुण्य पावन धरा पर खेड़ली गंज के अंदर 10 राजस्थान के पूर्वी 10 जिलों का आज क्षत्रिय महासमागम हो रहा है, जिसकी समस्त तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और सभी संगठन एक जाजम पर, यहाँ कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं है, सभी एक जाजम पर बैठ करके तैयारी कर रहे हैं। मातेश्वरी की कृपा से ये समागम सफल होने जा रहा है। इसके अंदर समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परदस पर चर्चा होगी और मैं कामना करता हूं कि ऐसा सम्मेलन एक अपने आप में अलग ही छाप छोड़ेगा, जिससे कि राजपूत समाज को संबल मिलेगा। चौपान की पथरेड़ी औद्योगिक क्षेत्र स्थित डायका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रविवार को एक बार फिर आग लग गई। इससे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। उल्लेखनीय है कि इसी कंपनी में करीब 2 माह पूर्व भी आग लग चुकी है।
उधर सूचना मिलते ही रीको की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच की जा रही है। शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस समारोह समिति ने रविवार को नयाबास स्थित बीएल पब्लिक स्कूल में शहीद भगत सिंह को समर्पित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। यहाँ निबंध, चित्रकला, भाषण, देशभक्ति गीत एवं कविता पाठ में कक्षा 5 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक पुरुषोत्तम मिश्रा एवं सचिव डॉक्टर सुमन बिलखा सहित वर्षों से यह आयोजन करते आ रहे हैं। प्रमोद मलिक ने यह जानकारी दी। निर्णायक मंडल के रूप में शिक्षाविदों, लेखकों, पत्रकारों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई। पदाधिकारियों ने बताया कि चयनित विजेताओं को 23 मार्च को शहीद भगत सिंह बलिदान दिवस के मुख्य समारोह में स्मृति चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। गायत्री परिवार ट्रस्ट करौली कुंड की शाखा नई बस्ती दिवाकरी में संत रविदास महाराज जयंती की पूर्व संध्या पर दीप यज्ञ हुआ। इसमें युवा एवं महिला मंडल के सदस्य शामिल हुए। इस अवसर पर मुरारी लाल शर्मा ने संत रविदास के विचारों से अवगत करवाया और इन्हें जीवन में अपनाने का संदेश दिया। साथ ही जया श्रुति शर्मा ने प्रज्ञा गीतों की प्रस्तुति दी। उधर नशे से होने वाले दुष्प्रभावों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी हुआ। इस अवसर पर बाल संस्कार शाला के विद्यार्थी भी मौजूद रहे, जबकि युवा संयोजक जितेंद्र यादव ने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने का संकल्प करवाया। उधर इस अवसर पर गायत्री परिवार से जुड़े नवल किशोर सिंह, मंजू चौहान, चंद्रपाल, पिंकी, अमित वशिष्ठ, प्रतिभा सिंह, शुभम शर्मा और मुकेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। होली से पहले इसका डांडा रोपे जाने की परंपरा निभाई जा रही है। इसकी क्रम में ग्राम बोरजा में पूरे विधि विधान के साथ पंडित महेश चंद द्वारा पूजा के साथ होली का डांडा रोपा गया। इस दौरान लक्ष्य राठौर सहित दौलत, राधेव, रोहिताश, महेंद्र और कृष्णा आदि मौजूद रहे। गौरतलब है कि फाग मास की पूर्णिमा पर होली से 1 महीने पहले होली का डांडा रोपा जाता है। पौराणिक पारलौकिक प्रथा के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा के दिन होली का डांडा गाड़ा जाता है 1 महीने का, और इसको हमारे यहाँ ग्राम बुर्जा में लेडीज व्रत करती है, जो शाम का इसका पूजन करती है। उसके बाद में जैसा भी शुभ मुहूर्त बेला में जो मुहूर्त निकलता है, उसमें सारे ग्राम बस्ती के लोग यहाँ करके होली का पूजन करके होली को दहन करते हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 233863। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता, पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी।
अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के, जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं, वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर वासिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। अलवर टाइगर मैराथन 2026 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए 9667684422 पर मिस्ड कॉल दें या फिर alvartigermarathon.com पर विजिट करें। अलवर टाइगर मैराथन 8 फरवरी 2026। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर राजगढ़ के कारोट में भाजपा अलवर दक्षिण का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2005 से आज तक ग्रामीण भारत की जरूरतें बदल चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी, डिजिटल पहुंच एवं रोजगार के अवसरों के लिए एक समन्वित और एकीकृत योजना की आवश्यकता है। वीबीजी रामजी योजना इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम वर्ग, गरीब, मजदूर और किसान की आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही नरेगा के 100 दिन के रोजगार को इस योजना में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती और पूर्व विधायक जयराम जाटव ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के जिला संयोजक घनश्याम गुर्जर और पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरुका ने बताया कि इस योजना में ग्रामीण परिसंपत्तियों की उच्च गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। उधर कार्यक्रम का संचालन जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने किया। आज अलवर के दक्षिण के जो हमारे सभी कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ता सभी यहाँ पर आए और पूरी टीम ने इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, मंडल स्तर पर ले जाने के लिए, बूथ स्तर पर ले जाने के लिए हम सभी ने यही संकल्प लिया है कि जो माननीय मोदी जी ने जो योजना चलाई है, इस योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए और कल देश के लिए एक ऐतिहासिक बजट आने वाला है, उसके लिए भी हमने चर्चा की है और उसका प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, किस माध्यम से उसको आगे ले जाने का काम इस प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे कार्यकर्ता करेंगे। श्री राम जी की आज जिला सम्मेलन हुआ है राजगढ़ के अंदर और ये एक ऐसी योजना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना लाए हैं, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार मिशन लेकर के हैं। तो ये वीजी राम जी का जो नाम है तो स्वतः ही आ गया। विपक्ष दल इसके लिए हल्ला कर रहे हैं। हमारे राजगढ़ लक्ष्मण विधानसभा कार्यकर्ताओं से आग्रह की देरी हो गई, सब कार्यकर्ता आराम से अपने मजदूर को मजदूरी मिल रही है जी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको परेशान हो रही है। पहले मस्ट्रॉल पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, किसी का पता ही नहीं। अब तो पारदर्शिता रहेगी और मजदूरों को काम भी मिलेगा। जो मजदूर कटाई के टाइम पे मजदूर नहीं मिलते थे किसान को, अब किसानों को वो मजदूर में मिलेगा और 100 दिन से 125 दिन का इसमें टाइम भी है और मजदूरों के लिए सब कुछ बढ़िया जो योजना है जिसमें मजदूरों को लेट है उस आगरा के पीछे वाले कमरे में एक बार आपके नाश्ते की व्यवस्था नाश्ता करके जाए। हम
हमारे जो भी कार्यकर्ता नाश्ते से वंचित है वो नाश्ता करके कार्यकर्ताओं को किस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं? कार्यकर्ताओं को किस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कहाँ तक प्रचार करने का? कार्यकर्ताओं के लिए तो ये है कि ये योजनाओं का लाभ प्रत्येक मजदूर किसान को मिले, उसके लिए कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, मजदूर किसानों के बीच में जाए, उनको योजनाओं के बारे में बताएं। बानसूर कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत चेक वितरण और सरसों टेस्टिंग लैब का उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत रहे, जिनका साफा पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद प्रतिनिधि देवायुष ने की। इस दौरान विधायक ने लैब का फीता काटकर उद्घाटन किया और कृषक मदन लाल को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। इसके बाद विधायक शेखावत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव, मंडी सचिव संदीप मीणा, व्यापार मंडल अध्यक्ष महावीर प्रसाद अग्रवाल, सब्जी मंडी अध्यक्ष राजकुमार सैनी, थानाधिकारी रजनी चौधरी, एसआई प्रदीप सिंह शेखावत मौजूद रहे। साथ ही भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंघल, संदीप अग्रवाल, रामानंद दीक्षित, जिला मंत्री हिमलता सिसोदिया और हरि सिंह सैनी आदि की भी उपस्थिति रही। कृषक साथी योजना के अंतर्गत आज हमारे बानसूर विधानसभा क्षेत्र के एक किसान मदन लाल जी की पत्नी, जो कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आज 2 लाख रुपए का चेक वितरण का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। इसमें हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि के रूप में देवायुष सिंह जी साहब यहाँ पधारे और सभी हमारे जो ईओ साहब हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, कृषि मंडी है, यहाँ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों की योजनाओं के बारे में बताया गया। व्यापारी भी सभी लोग थे, उनको भी जो नई योजनाएं जो आ रही हैं जिनसे उनको फ़ायदा हो सकता है उनके बारे में बताया गया। साथ ही यहाँ नगर पालिका संबंधित जो परिवेदनाएं, विशेष तौर पर यहाँ कुछ बंदरों की, कुछ पानी के जमाव की, कुछ सड़कों के निर्माण की जो कार्य थे उनके बारे में लोगों की जो शिकायतें थी उसके बारे में ईओ साहब को बताया गया है और शीघ्र उन पर कार्रवाई करके सड़क निर्माण के और जो नाले रुके हुए हैं उनको खोलने के लिए, साथ ही जो यहाँ बंदर जो बहुत उत्पाती हो गए हैं, लोगों को जनहानि कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हामिद खान मेवाती का मालाखेड़ा में स्वागत हुआ। अलवर आगमन पर उनका लक्ष्मणगढ़ रोड स्थित अनम पेप्सी एजेंसी पर अभिनंदन किया गया। इस दौरान सर्व समाज भाईचारा मंच मालाखेड़ा के अध्यक्ष जाफर पुंगतलोत, नब्बू खान, बशरुद्दीन, बाबूलाल चौधरी, ईश्वर चौधरी, केसुराम, राहुल खान, जयकम, विशाल साहू और जगदीश मीणा आदि मौजूद रहे। ग्राम बगड़ राजपूत में संत रविदास जयंती मनाई गई। गौरतलब है कि हर वर्ष यहाँ आयोजन किया जाता है। इस मौके पर प्रसाद का वितरण हुआ। वहीं वक्ताओं ने संत रविदास के जीवन और आदर्शों की जानकारी दी। इस दौरान रोहिताश कुमार जाटव, लोकेश कुमार जाटव, रामजीवन बेनीवाल, सुभाष चंद्र सतपाल, शंकर लाल, प्रभाती लाल और राम बख्श आदि भक्त मौजूद रहे। अकबरपुर कस्बे में फॉल्ट हो जाने की वजह से शनिवार को रात भर बिजली नहीं आई। ऐसे में ग्रामीण परेशान हो गए। इससे पहले मौसम का उतार चढ़ाव चलता रहा। वहीं रात को अचानक लाइट गुल हो गई। इस वजह से आम जनजीवन प्रभावित रहा। रविवार को भी सुबह देर से ही बिजली आ पाई। ऐसे में नागरिकों ने आक्रोश जाहिर किया। आज रात को मौसम खराब था। कल से रात को लाइट नहीं आ रही। लाइट से बहुत परेशान है लोग बाग। तो पूरी रात अंधेरे में रहना पड़ा? पूरी रात अंधेरे में रहना पड़ा। तो सुबह फिर क्या रहा? सुबह भी देख लियो 8, अब तक लाइट नहीं दी इन्होंने। जिस घर में इन्वेटर भी डिश हो गए। सब परेशान है लाइट की वजह से। कल से लाइट नहीं आ रही। अकबरपुर क्षेत्र में मौसम परिवर्तन के साथ रविवार सुबह कोहरा छाया रहा। वहीं सर्दी में भी बढ़ोतरी हो गई है। गत रात्रि बरसात आने के बाद रविवार सुबह कोहरे का असर बना रहा। ऐसे में विजिबिलिटी भी कम रही। उधर दिन भर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए। रात को अचानक मौसम परिवर्तन के बाद सर्दी देखने को मिल गई है, क्योंकि रात को हुई बरसात के बाद सर्दी में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं सुबह अब कोहरा भी छाया हुआ है, जहां चारों ओर पूरा क्षेत्र कोहरे की आगोश में समाया हुआ है, जिसमें मौसम में अचानक बदलाव के बाद आज फिर से कोहरा देखने को मिला है। हालांकि 2 दिन तेज़ धूप देखने को मिली थी, तो उसके बाद अचानक अब मौसम में
परिवर्तन देखने को मिला है। बड़ौदा में अलवर भरतपुर रोड स्थित संध्या धर्मकाटे के पास जगतजीत ग्रुप कंपनी की डीलरशिप आरंभ की गई है। डीलर प्रदीप यादव ने बताया कि इसका शुभारंभ किसानों द्वारा फीता काटकर किया गया। वहीं पीके इंटरप्राइजेस के मालिक प्रदीप तिलवाना ने सभी का स्वागत किया। कार्यक्रम में कंपनी के स्टेट हेड इंद्रजीत सिंह, डिप्टी मैनेजर प्रवेश चाहर और बलदेव सिंह रंधावा उपस्थित रहे। इस मौके पर किसानों को बताया गया कि मौजूदा युग के अनुसार खेती को किस तरह से आधुनिक तरीके से कम खर्च में किया जाए। वहीं डीलर यादव के अनुसार यहां कृषि संबंधित सभी उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। और अब बात नौगांवा की, जहां ग्राम अलावलपुर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। अतिथियों और राजपूत समाज नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ हुआ। वहीं आर्मी में अग्निवीर के रूप में नियुक्त राकेश और CISF में चयनित सूरज सिंह को रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने बधाई दी। उन्होंने अपने संबोधन में सभी बच्चों को पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उधर समारोह में अनेक मेधावियों को सम्मानित भी किया गया। उनका उत्साह बढ़ाया जाता है तो उससे कि दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है। तो मैं तो इस तरह के कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कोशिश भी करता हूं और बच्चों से एक ही आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप सब लोग अच्छा पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, इस क्षेत्र का करें, गांव बस्ती का करें। खैरतल में किशनगढ़ रोड स्थित हेमू कालानी चौक पर गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव मनाया गया। यहाँ सुभाष नगर वासियों ने गुरु रविदास की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, साथ ही प्रसाद वितरण भी किया गया। इस मौके पर राकेश, रामपत, बंसी, रोहताश, गोपी सिंह, ललित, हर्ष और राजेंद्र आदि मौजूद रहे। और वहीं तिजारा कस्बे में जाटव समाज ने धूमधाम से संत रविदास जयंती मनाई। अध्यक्ष सुरेश फौजी ने बताया कि इस मौके पर प्रभात फेरी, झंडारोहण हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई। मार्ग में एडवोकेट पुरुषोत्तम सैनी और समाज के प्रधान कृष्ण सैनी सहित प्रधानाचार्य सुभाष सैनी आदि ने प्रसाद वितरण किया, साथ ही पुष्प वर्षा भी की गई। इसके बाद प्रतिभावानों को सम्मानित समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष सुरेश फौजी, रविंद्र जाटव, बनवारी जाटव, भारत गुलशन, मुरारी लाल, नारायण जाटव, एडवोकेट सुल्तान पालीवाल, मुरारी लाल और नरसिंगा राम आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी की देवनारायण बस्ती में धर्म ध्वजा की स्थापना की गई है। कजारिया सोसाइटी के मंदिर परिसर में विराट हिंदू सम्मेलन को देखते हुए ध्वज का पूजन भी करवाया गया। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को कजारिया ग्रीन सोसाइटी शनि मंदिर के पास विराट हिंदू सम्मेलन होगा। युग पुरुषोत्तम ठाकुर अनुकूल चंद्र का 138वां जन्म महोत्सव भिवाड़ी के सेक्टर 4 स्थित गांधी कुटीर में मनाया गया। भाजपा महामंत्री राहुल सिंह ने बताया कि इस दौरान अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। इनमें भिवाड़ी सत्संग विहार के अध्यक्ष वीरेंद्र नारायण सिंह, कैलाश खैर, सोमेन दास गुप्ता, वृंदा भवानी प्रधान, रोहित गुप्ता आदि शामिल थे। वहीं तिजारा विधायक महंत बालकनाथ, नगर परिषद उप सभापति बलजीत दायमा, भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र सिंह खटाना, महामंत्री राहुल सिंह राजपूत और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभय आदि भी मौजूद रहे। और अब खबर राजगढ़ से, जहां IPS स्कूल में प्रतिभा सम्मान और पुरस्कार वितरण के साथ फागोत्सव भी मना। इस दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वहीं शुभारंभ अतिथियों ने मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ किया। प्रधानाध्यापक भारत प्रधान द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पाबूजी महाराज माचड़ी धाम से आए देशराज निवासी रहे। उन्होंने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा के अलवर आगमन पर हनुमान सर्किल पर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान जिला जाटव महासभा समिति एवं भाजपा SC मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। महासभा अध्यक्ष कुंदनलाल जाटव और SC मोर्चा जिला अध्यक्ष सीताराम किराड़ ने यह जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा विभिन्न समाज के लोगों से आदरणीय प्रेमचंद बैरवा जी का यहाँ भव्य तरीके से हनुमान चौराहे पर स्वागत किया गया है। और आज बजट का भी आप देख रहे हैं चल रहा है हमारे देश के विकास के लिए, और अच्छा बजट प्रस्तुत होने जा रहा है। देखो, मैं इस अवसर पर ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान की जो सरकार है संवेदनशील सरकार है, और उसके उप मुख्यमंत्री जब अलवर आता है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम सरकार की बहुत बड़ी हस्ती का स्वागत सत्कार करें। अखिल राजस्थान जाटव महासभा के अलावा अनुसूचित जाति वर्ग के जो लोग हैं उन सब ने मिलकर के आज मंत्री जी का स्वागत किया है अलवर की धरती पर।
हम उनको बहुत बहुत बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। कुछ लोगों ने अपनी जो विभिन्न मांग पत्र हैं समाज से संबंधित या अन्य कोई पर्सनल समस्या है उनकी भी उन्होंने प्रार्थना पत्र दी है। मंत्री ने साहब ने उनको शहर स्वीकार करते हुए समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। ग्राम गैलपुर में भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान आम बजट के प्रावधानों से अवगत करवाया गया। साथ ही संत शिरोमणि श्री रविदास जयंती के उपलक्ष्य में भी वक्ताओं ने अपने विचार रखे। मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा पदाधिकारी निर्मल सूरा सहित गिरिराज सिंह और पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप यादव का भी स्वागत हुआ। वहीं प्रभारी सूरा ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ संत रविदास की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। उधर कार्यक्रम के दौरान टपुकड़ा मंडल से मनोज यादव सहित तिजारा मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। 1 फरवरी 2026 को संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य में आज हमने गैलपुर, टपुकड़ा और तिजारा 3 जगह कार्यक्रम का आयोजन किया और माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र कुमावत जी के निर्देशानुसार मुझे उत्तर जिला ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई, जिसका प्रभार दिया और मैंने सर्वप्रथम गैलपुर में पहुंचकर रविदास जयंती कार्यक्रम और जो माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारे वित्त मंत्री जी ने अपना संसद में बजट पेश किया, जिस पर चर्चा की गई। और इसी तरह से अर्जुन मंडल अध्यक्ष गैलपुर रिंकू यादव, मंडल उपाध्यक्ष सत्यवीर नांदनेड़ी विक्रम यादव, जिला प्रवक्ता रवि, मंडल महामंत्री गैलपुर दयानंद आदि उपस्थित रहे। उसके पश्चात टपुकड़ा में भी हमने रविदास शिरोमणि रविदास जयंती का कार्यक्रम मनाया। उनके जन्मतिथि पर हमने उनकी जीवनी पर विचार विमर्श किया। साथ में संसद में पेश किए गए जो बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा उस पर बारीकियों से आम जन तक बातें पहुंचाई जाएं, ताकि निम्न स्तर को ऊपर उठाने के लिए या ओबीसी वर्ग को ऊपर उठाने के लिए हमारे बजट में कितनी खूबियां पेश की गई। सेकंड का हिसाब से हो जाए। टपुकड़ा में मनोज यादव जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, टिंकू यादव मंडल अध्यक्ष, रामपाल ठेकेदार मंडल मंत्री ओबीसी, मुकेश सरपंच ओबीसी सदस्य टपुकड़ा। और जल्दी जल्दी एक बार फिर से नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट को लेकर प्रतिक्रियाओं का गरमाया दौर। डिप्टी सीएम सहित भाजपाइयों ने सराहा, लेकिन कांग्रेस ने नकारा। सफाई कर्मी पद पर चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, वर्षों से नहीं मिल पाई है नियुक्ति। बढ़ते सड़क हादसों की कड़ी में 5 हुए गंभीर घायल। खुशहालगढ़ और मालाखेड़ा क्षेत्र में सामने आई दुर्घटनाएं। और मरीज बनकर वार्ड में घुसे शातिर ने किया चोरी का प्रयास। वहीं जिला अस्पताल से ई रिक्शा भी हुआ पार। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।